आज यहाँ पे बैठे हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि उन आखिरकार उन आधा दर्जन लोगों को मारा किसने। क्या न्यायपालिका कार्यपालिका जो ये है इन्होंने सही तरीके से न्याय नहीं किया। आज ये इसी वास्ते ये धरना लगाया गया इसी वास्ते ये हमारा आंदोलन है। आज 40 लोगों को निर्दोष साबित कर दिया। 40 लोगों को निर्दोष साबित कर दिया। मरे हैं वो, फिर उन्हें किसने मारा? ये हमारा प्रश्न ही यही है कि इनको मारा किसने आखिरकार। अगर ये सारे निर्दोष है तो हमारे लोगों को मारा किसने। हम आज हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। लोअर कोर्ट से हमारे यहाँ डिसीजन आया है कि ये सारे बरी कर दिए गए। वहाँ की स्थानीय पुलिस ने पूरी कार्रवाई अच्छे से नहीं की और उनके साथ मिलीभगत की। इसके बाद में वहाँ सीबीआई को मामला सौंपा गया, जिससे आस होती है कि सीबीआई अच्छा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो लोग हैं, जो कानून के अंदर बैठे हुए लोग हैं, एजेंसी के लोग हैं, वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। तो सीबीआई को केस सौंपा गया, वो सीबीआई भी हमारे साथ छल किया और हमारे लोगों के साथ छल करके और उनको बरी साबित कर दिया। आज वो डांगावास जो प्रकरण के जो जिनके ऊपर बीती है वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और ये कानून से गुरा कर रहे हैं। हाईकोर्ट में अपील लगाएंगे कि आखिरकार अपराधी है कौन, और अगर वो अपराधी है नहीं अपराधी तो आखिरकार मारा किसने, उसको बताओ तो सही। हमारे को सबसे बड़े फेलियर किसका है? न्यायपालिका का, सीबीआई का? देखो सारे मिले हुए लगे, बिल्कुल स्थानीय पुलिस मिली हुई है। इतने लंबे समय से प्रकरण चल रहा है, 11 साल हो गए न्याय दिलाने में। दो सरकार भी सरकार में जो बड़े वहाँ के जो सांसद है, वहाँ के जो विधायक है, वहाँ के जो लोग हैं, वो सारे मिले हुए हैं। सारों का कॉम्बिनेशन है ये जब जाके ये न्यायपालिका ने उनको मिली, एविडेंस ही नहीं होने दिया होगा उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया होगा। हमारे लोग दबे कुचले लोग हैं। नागौर में हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे या उनको दबा दिया जाएगा, किसी प्रकार से प्रेशराइज कर दिया जाएगा। पर कुल मिला के सारा सब कुछ गोल मटोल करके और उन लोगों को बरी कर दिया गया। पर अगर हम अभी भी आवाज उठाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो भी करना होगा एजिटेशन करेंगे और न्याय दिला करेंगे। देश भर में सत्याकांड की बात चल रही है, क्या कुछ लगता है सरकार तक अभी बात पहुंची है? नहीं पहुंची? सरकार तक बात पहुंची है। सरकार वहां के लोगों से बनी है, जनता ने सरकार को बनाया है। पर जो नेता लोग, जनता हमारे वोट लेके और संसद और विधानसभा में बैठ गए, वो निकर्मे लोग हैं। उन्होंने उनका साथ दिया होता तो आज हमारे को यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं थी। तो वो निकर्मे लोग हैं, उन निकर्मे लोगों को हमने चुना, हमारे समाज ने चुना। ये हमारे समाज की गलती है जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। दलित समाज से टीकाराम जूलिया, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया आई अभी तक इस हत्याकांड को? दलित समाज के हमारे आरक्षण के हिसाब से 200 में से देखे जाए तो हमारे करीबन 34 लोग वहाँ विधायक बैठे हैं। अगर वही काम करते तो हमारे को यहाँ थोड़ी बैठना पड़ता। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सम्मिलित करके बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो नेता काम करते तो आज हमारे को यहाँ नहीं बैठना होता। वो हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ते, अपना इस्तीफा लिख देते कि हमारे समाज के साथ ही अत्याचार हो रहे हैं और हम यहाँ संसद में, ऐसी में, राज्य विधानसभा में बैठ के और टेबलेट ठोक रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं, उन्होंने काम ही नहीं किया। शहीद स्मारक पर मौजूद है जयपुर में, यहाँ से विधानसभा भी ज्यादा दूर नहीं होगी। कभी भी अभी तक कोई बात शायद नहीं आएगी भी नहीं, कोई बात साफ आएगी भी नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता में ही जो है, उनकी मानसिकता सोच भी गंदी है। अब वो लोग अगर समाज के साथ, उनको डर है कि कहीं हमारा पद नहीं छिन जाए, उनको डर है कि कहीं हमारी कुर्सी नहीं छिन जाए। हमारे वोटों से बने हुए SC ST OBC के जो लोग हैं वो हमारे साथ नहीं है और कार्यपालिका न्यायपालिका को उन्होंने सेट कर रखा है। इस वास्ते ये सारा जो प्रपंच है वो इनकी मिली जुली भगत का है। देखा जाए कहीं दोनों सरकारों की मिली भगत है, दोनों सरकारें से मिले हुए। कांग्रेस बीजेपी को इंडिकेट नहीं कर रहा। मैं खासकर जो इस केस से जुड़े हुए सीबीआई और वहाँ के स्थानीय पुलिस, वहाँ के जो अधिकारी है कार्यपालिका के और विधायिका के, वो लेता हूँ मैं। नेताओं ने भी सपोर्ट नहीं किया हमारा। आज मेघवाल समाज राजस्थान का सबसे बड़ा SC का समाज है और हमारे वोटों से निर्णायक होती है कि हम सरकार तय करते हैं। जिधर हमारा समाज बैठता है उधर सरकारें बनती है, उधर पार्टी जीतती है। आज उसका कोई वर्चस्व ही नहीं रहा। जहां लोगों को मार दिया गया, कुचल दिया गया, परिवार बर्बाद हो गए, उसके बाद में भी हमारी स्थिति क्या है? आज हमारे को रोड पे बैठना पड़ा है न्याय के लिए। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों ही गर्त में गई। ये केस एक ऐसा है, राजस्थान नहीं इंडिया लेवल के ऊपर चलने वाला केस है ये। डांगावास छोटा मोटा प्रकरण नहीं था, बहुत बड़ा प्रकरण था, पूरे राजस्थान में चला था। पर उसकी छवि देख लो आप,
उसकी छवि देखो। आज 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 जो न्यायपालिका ने किया है ना, वो पूरे राजस्थान भर में एक बहुत मतलब जिसको घृणित न्याय है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी सवाल उठेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल हमारा सवाल उठाई दिया ना, न्यायपालिका से हमारा विश्वास ही चला गया कि न्यायपालिका से हमारा 1% विश्वास ही नहीं रहा कि कोई इस साल का मर्डर हो रहा है और न्यायपालिका ये नहीं बता पा रही है कि मर्डर किया किसने। जबकि सीबीआई भी इस जांच में सीबीआई साथ में है, वो तो जीता जागता उदाहरण है कि सीबीआई साथ में। तो जो भी हमारे साथ हुआ है डांगावास में, हम उसके आगे अपील करेंगे, लड़ेंगे, पुरजोर और एक होके लड़ेंगे। आज आप इकट्ठे हुए, क्या कुछ मंशा है आपकी? धरना देने की मंशा है या फिर हमारा एक महाआंदोलन है जो हाई कोर्ट में ये अपील करेगा। बाकायदा वो जो डांगावास के जो पीड़ित लोग हैं उनके हस्ताक्षर लेके, उनकी सहमति लेके हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। और अभी भी हम अनुशासनात्मक न्याय चाह रहे हैं कि हमें अनुशंसात्मक न्याय चाहिए। हमें अनुशंसा में हमारा अभी तक भी कोई हिंसा के बल पर हम नहीं बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, शहीद स्मारक से मैंने आपको डांगावास हत्याकांड के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। आगे भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। कभी लाल में धन्यवाद।